दोस्तों, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड इंडस एज की तरफ से आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी आज आपकी बातचीत करवाऊंगा चिराग वदवानी से। जी हाँ, एक कॉमेडी किंग, कॉमेडी की दुनिया में बहुत ही तरक्की कर रहे, इस टाइम इंडिया में या ओवरसीज में छाए हुए हैं। आइए बातचीत करवाते हैं उनके साथ। इन्होंने काफी सारे शोज किए, लाफ इंडिया लाफ, चाय के साथ चुटकुले और काफी सारे इनके कॉमेडी शोज। आइए बातचीत करते हैं चिराग वदवानी से। दोस्तों, आज आपकी स्पेशल मुलाकात करवाएंगे चिराग वदवानी जी के साथ। चिराग जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और मैं ये चीज आपको भी कहूंगा, कैसे हैं आप, बिकॉज यू आर डूइंग वेरी वेल। वी ऑलवेज प्राउड ऑन यू। बिकॉज दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इनको कुछ समय इकट्ठे बिताने का समय मिला था। एंड चिराग जी, किस तरीके से आप लाफ्टर हंसा रहे हैं लोगों को। हम चाहते हैं कि इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ी हंसी हो जाए। वरुण भाई, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी को और आपको, जिन्होंने मौका दिया कि मैं ऑडियंस तक पहुंच सकूं। आपकी वहां की जो ऑडियंस है, अपनी जो इंडिया की ऑडियंस है और बाहर की ऑडियंस तक पहुंच सकूं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल के। और मैं बता दूं आपको कि ऑस्ट्रेलिया में भी मैं आपसे मिल चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैं आया था, जब मैं मिला था मैं, तो कुछ शुरू करने से पहले, जैसे कहते हैं ना कि श्री गणेश हो जाना चाहिए अपना काम करने से पहले, तो वैसे ही जो मेरा काम है उससे पहले अपन कुछ शुरू कर देते हैं, ज्यादा बेटर है। जैसे वरुण भाई, अगर आपको पता होगा कि अभी बहुत टाइम शुरू हुआ था लोगों के लिए कोरोना, कोविड-19। इसीलिए मैंने सोचा कि कोविड के समय सारे के सारे स्ट्रेस में चल रहे हैं, क्यों ना चिराग जी को लेके आया जाए और कुछ हंसाया जाए। जी, तो आप देखिए वरुण भाई, कितना ये खराब टाइम निकला लोगों के बीच में। मतलब हर कोई घर बैठ गया। ऐसा टाइम आया लॉकडाउन का इंडिया में, तो खासकर ऐसा था कि हर कोई घर बैठ गया। करोड़पति भी घर बैठा है, लखपति भी घर बैठा है, जीरोपति भी घर बैठा है, यहाँ तक जिसका कोई पति नहीं किसी का, वो भी घर बैठा है। ऐसी स्थिति हो गई थी घर बैठने की, तो हर कोई टेंशन में था। पर एक आदमी, वरुण भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कोरोना से कोई फर्क ही नहीं पड़ा जी। उसको कोई टेंशन नहीं थी, वो घर बैठ के भी कोई टेंशन भी नहीं था। कौन है? हमारे देश के बेरोजगार। जी हाँ, जो बेरोजगार थे उनको कोई टेंशन नहीं थी। क्योंकि आप देखिए कि पहले बेरोजगार हर कोई पूछता था, टीज करता था, क्या भाई साहब कुछ काम करते हो कि सभी घर में रहते हो, कुछ काम करते हो कि सारे दिन घर में रहते हो। पर जब से माँ कसम वरुण भाई ये कोरोना आया, कोविड-19, आजकल कोई भी बेरोजगार से नहीं पूछता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि सारे बेरोजगार है जी। उल्टा बेरोजगार सामने वाले को टीज करके पूछता है, क्या हुआ गुप्ता जी, कैसा लग रहा है घर में बैठ के, कहो तो घर में बैठने की ट्रेनिंग दे दूं। तो ये माहौल था। और वरुण भाई, एक चीज ये भी है, मैंने देखी कि आपने देखा कि कुछ चेंजेस बहुत हुए देश में हमारे जी। बहुत चेंजेस हुए। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद जब रिस्ट्रिक्शन खुले, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ गवर्नमेंट ने छूट दी। खासकर वेडिंग जो होती है ना, शादियों की जो विवाह होते हैं, उसमें काफी छूट मिली थी। पहले आप देखिए 500 लोग को इन्वाइट करते थे, आप 1000 लोगों को इन्वाइट करते थे, सब आते थे, रिसेप्शन में खा के निकल देते थे। पर जब से ये आया विवाह, क्वारंटाइन विवाह कहते हैं इसको, लॉकडाउन के बाद इसमें 50 लोग इन्वाइट किए जाते हैं शॉर्ट। तो इसमें जो पंडित जी मंत्र पढ़ते थे, उसमें भी मैंने देखा है लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद काफी बदलाव आया। पहले जो पंडित जी मंत्र पढ़ते थे, जब कोरोना नहीं था, तो पंडित जी अक्सर ऐसे मंत्र पढ़ते थे, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम गुडरिकाक्षाय मंगलम तनुहरि। वर वधु को मंगलसूत्र पहनाइए, वर वधु के माथे में सिंदूर लगाइए, वर वधु दोनों एक दूसरे से वादा निभाइए कि जीवन की हर पड़ाव में एक दूसरे का साथ निभाएंगे, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आए, ना हाथ छोड़ेंगे ना साथ छोड़ेंगे। इसी वचन के साथ विवाह संपन्न हुआ। नॉर्मली वरुण जी ये मंत्र होता था, पर जब से ये आया है कोविड-19 जी और रिस्ट्रिक्शन हुए 50 लोगों में, तो पंडित जी भी आजकल क्वारंटाइन विवाह के डर के मंत्र पढ़ते हैं। पंडित जी आजकल के मंत्र कैसे पढ़ रहे हैं आजकल की शादी, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम गुडरिकाक्षाय मंगलम तनुहरि। वर वधु को मास्क पहनाइए, वर वधु के दोनों हाथों में सैनिटाइजर लगाइए, वर वधु दोनों एक दूसरे से वचन निभाइए कि कोरोना के विकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, कम से कम 3 गज की दूरी बना के रखेंगे, किसी भी विकट परिस्थिति में एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तोड़ेंगे। इसी वचन के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोला इसकी माँ का मैं अकेले खींचता यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चिराग जी, अगर मैं आपको ले जाऊं आपके पुराने दिनों में, पुरानी शुरुआत के दिनों में, आपने काफी स्ट्रगल किया। सबसे पहले हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे कि आपने जो बहुत ही सुंदर अपना घर बनाया है उसके लिए।
एंड और आपकी शुरुआती दिनों से लेके अब तक का सफर अगर आपको हमारे साथ शेयर करना हो तो क्या कहेंगे? वरुण भाई, ये जो सफर यहाँ तक रहा है बहुत टफ रहा है, और इसमें सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मेरे साथ थी लाइक यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पेरेंट्स की थी, और जिनको मैं मानता हूँ गॉड, साईं बाबा को मैं बहुत मानता हूँ, साईं राम को। उनकी वजह से आज मुझे ये जो मुकाम हासिल हुआ है, लाइक मैं अपने खुद के घर में आज रह पा रहा हूँ, तो ये संघर्ष था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी एक अपना घर परचेज कर पाऊंगा, तो ये सब ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, और बहुत कठिन समय से निकला है हम लोग, जीरो से मैं उठा हूँ, और बहुत धक्के खा के लाइक टीवी शोज का मुझे चांस मिला। मैं जितनी बार मैंने ट्राई किया वरुण भाई, एक बार सीडी भेजी रिजेक्ट, 2 बार सीडी भेजी रिजेक्ट, 3 बार भेजी रिजेक्ट, 5 बार भी भेजी रिजेक्ट, और 6ठी सीडी मैंने भेजी, मेरे को लगा यार अब तो सिलेक्शन हो गई, ये आखिरी बार ट्राई मार लिया, और जो बहुत खराब मन से मैंने भेजी ना वरुण भाई, तो मैं सिलेक्ट हो गया। क्या बात। तो ये कहते हैं ना कि गॉड ने कहीं ना कहीं एक नियति जोड़ रखी थी, डेस्टिनी मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए, तो ये माहौल था जी। आपके काफी सारी चीजें मशहूर हैं, आपका डिफरेंट स्टाइल, लेकिन आपकी एक चीज जरूर पूछना चाहेंगे कि एक तो आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ खेलते हैं, साथ साथ में आपके ये कुंगराले बालों का क्या राज है? बालों का ये राज है कि ये हमारे घर की खेती है ये, पर प्रॉब्लम में घर की खेती बता दूं कि मेरे खुद के घर की खेती है ना, तो मेरे मम्मी के बाल ऐसे हैं, ना मेरे फादर के बाल घुंघराले। तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल लोग पूछते हैं सर तुम्हारे आँख के बाल भी घुंघराले नहीं है, तुम्हारी बटन के बाल भी घुंघराले नहीं है, तुम्हारा कैसे? तो आधी कॉमेडी तो मेरे वैसे निकल जाती है। बालों से बहुत पहचान है वरुण भाई, लोग मुझे बालों से बहुत पहचानते हैं, इस वजह से मैं उल्टे काम कर नहीं पाता हूँ, ना मैं किसी लड़की को छेड़ पाता हूँ, ना मैं कोई चोरी कर पाता हूँ, ना उल्टे काम कर पाता हूँ, क्योंकि आप कुछ भी उल्टे काम करो बालों से पहचान जाता है कि यार ये लड़का है घुंघराले बाल वाला, पक्का यही था। तो बालों से एक फेमस है, और हमारे एक सुविधा ये भी है घर में कि हमारे घर में जितने भी मच्छर होते हैं वो हमारे पास नहीं आते हैं, और मच्छरों की सुविधा बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो चलता फिरता ऑल आउट है। नहीं, कटिंग वटिंग सर हम कराते नहीं है, मैं खुद के बाल खुद ही कट करता हूँ, मेरा थोड़ा एक हैबिट है, हम पैसे इसमें बचाते हैं, तभी तो मैंने घर खरीदा सर, पैसा बचा। ओह ग्रेट, कांग्रेचुलेशन ऑन दैट। अगर आपसे ये चीज पूछी जाए कि हर एक कॉमेडियन को कोई आइडल होता है, आपका आइडल कौन है, किसको आप ज्यादा प्रभावित हुए? देखिए, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कोई ना कोई इसका आइडल होता है। लाइक जब मैं इस लाइन में स्टार्टिंग करता था मैं, तो उस टाइम से मैं फॉलो करता था हमारे जो मशहूर एक्टर कॉमेडियन है, एक तो गोविंदा जी जी, और दूसरे जॉन लीवर साहब को, जिनको मैं बहुत प्रेफर करता था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, जॉन लीवर साहब की खासकर जो बॉडी लैंग्वेज उनकी बोलने की, बाबा जी बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं फ्रेंड्स वर्ड टीवी में देखो दिख रहा हूँ, और माँ कसम इतना मजा आ रहा है कि मुझे कहीं नहीं जाना है। तो उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जो बॉडी लैंग्वेज की स्टाइल मैंने ली है वो उनसे ही है। तो इन दोनों से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ कि यार हाँ, हमको भी कुछ इस लाइन में करना चाहिए। क्या बात है। कैसे आप बहुत ही मशहूर हैं, अलग अलग आपने आर्टिस्टों के साथ काम किया, बहुत ही मशहूर हैं एक्सप्रेशंस देने में, अलग अलग मिमिक्री के अलग अलग एक्सप्रेशन डालते हैं। आपके कौन से फेवरेट हैं? बिकॉज पब्लिक डिमांड के ऊपर आपको मैंने खुद देखा है, आई एम द विटनेस कि आपके हमेशा लोग बोलते हैं वंस अगेन वंस मोर, आपको फिर से स्टेज पे बुलाया जाता है, फिर से आपसे एक्ट कराया जाता है, लोग हंसना चाहते हैं। तो आपका कौन सा फेवरेट है मिमिक्री में? देखिए, एक्ट्स तो हम काफी स्टेज के लिए बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। बट मैं जब लाफ्टर में आया था, लाफ्टर चैलेंज जब मैंने किया था, लाफ लेला शो था, तो उसमें शेखर जी और जब मीका पाजी साहब सामने बैठे थे, तो मुझे जब मैंने स्टार्टिंग की थी एक आइटम से की थी, बहुत अच्छा एक्ट मुझे लगता है वो। तो वरुण भाजी आपने देखा होगा पंजाब में भी लाइक काफी सब्जी वाले घूमते हैं, ठेला लेके, लाइक जितने भी लारी लेके घूमते हैं सब्जी वाले, तो जितने भी सब्जी वाले आप देखिए पंजाब में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में घूमते हैं ना, कभी आप इनकी वॉइस क्वालिटी देखिए सब्जी बेचने जी, इतना सुर में सब्जी बेचते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब्जी नहीं बेच रहे हो, सोनू निगम की आवाज में सिंगिंग कर रहे हो, इतना प्रोफेशनल वे में सब्जी बेचते हैं सब्जी वाले। सब्जी बेचते हैं, ऐसा बोल के, ऐसा बेच के वरुण भाई इतनी आदत पड़ जाती सब्जी वालों की, जब ये घर में जाते हैं तो बच्चों को भी ऐसे ही बुलाते हैं।
गया, मुझे तो बोल कैसे करा जब से देखा तुझको आई लव यू। क्या बात है, क्या बात है। अगर आप, मैं आपको ले जाऊं कि चाय पे चुटकुले कौन से, उसकी स्टोरी बताएं कि किस तरीके से ये शुरुआत हुई। चाय पे चुटकुले तो एक लाइव इवेंट था, जो सब टीवी का लाइव इवेंट था। वो मैंने विन किया था। वो लाइव ऑडियंस के बीच में होता था शो, कि हर एक स्टेट सिटी से वो आर्टिस्ट को इनवाइट करते थे और वहाँ पे कंटेस्टेंट फाइट करते थे। जो फाइनल तक होता था वो विन करता था। तो वो मैंने विन किया था, उसको मुझे ट्रॉफी मिली थी। और जो मेन शो मैंने अपनी करियर जिससे शुरुआत की थी, आपने सुना होगा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जी, जो सीरीज आई थी जी, लाफ्टर 1, लाफ्टर 2, लाफ्टर 3, लाफ्टर 4। तो लाफ्टर 4 के बाद हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, जिन्होंने इतने कलाकारों की खोज करके इतने लेवल तक, लाइक मिस्टर कपिल शर्मा हो या सुनील पाल भाई हो या राजू भाई हो, लाइक सुदेश देवी जी हो, सुदेश पाल जी हो, जी। तो इतने जो टैलेंट की खोज करी है हमारे मशहूर डायरेक्टर पंकज जी, पंकज सर, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ तो सिर्फ पंकज जी की वजह से पहुंचा हूँ। अगर वो हमको यहाँ तक नहीं चांस देते तो हम यहाँ तक आज आपके सामने भी इंटरव्यू दे नहीं रहते। तो जब वो शो आ रहा था लाफ्टर लाफ, तो लाफ्टर चैलेंज जब 4 तक आया सीजन, उसके बाद नए नाम से लाया गया वो शो, उसका नाम था लाफ इंडिया लाफ जी। तो वो स्टार वन, उस टाइम आपको पता होगा कि 2011 में स्टार वन को रिप्लेस कर दिया था लाइव होके ने जी। 2012 में। तो लाइव होके पे हमारा वो शो आया नए नाम से, जिसका नाम था लाफ इंडिया लाफ। उसमें जो जज थे वो शेखर सुमन थे, मीका बाजी थे, अपने चंकी पांडे साहब थे और दलेर मेहंदी साहब थे, और एज ए गेस्ट उसमें ईशा गुप्ता, काफी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट में आते थे। तो वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था वरुण भाई। जब मैंने वो शो किया था तो मुझे, लाइक मैंने आपको बताया ना कि 5-6 बार सीरीज भेजी, सब में रिजेक्ट हो गया। जी जी जी। और 7वीं बार जब मेरे को लगा कि ये अब मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, और उसी सिलेक्ट मुझे उस सीरीज सिलेक्ट किया गया, उसी शो का मैं पार्ट बना। तो उसमें काफी धुरंधर लोग आए थे, पाकिस्तान से भी बुलाए गए थे हमारे नसीम विकी पाजी, जिनको आपने द कपिल शर्मा शो में राजू का ग्रेट आर्टिस्ट जी, मेड का कैरेक्टर, हाँ जी, वो करते थे वो कैरेक्टर उसमें। तो वो थे पाकिस्तान से, और भी कोई कलाकार थे। तो टोटल 22 आर्टिस्ट उन्होंने लिए थे स्टैंड अप कॉमेडी स्टॉक के, जिसमें से 17 लोग जो थे वो इंडिया से थे और 5 लोग जो थे पाकिस्तान से। तो इन लोगों के साथ परफॉर्म करना, इतने बड़े मंच पे खड़े होना, ये सब एक गॉड ब्लेसिंग है और पंकज जी के दिन है। तो पंकज जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। उसके बाद से वरुण भाई सीरीज चालू हुई सारी, वो मैंने शो किया। देन उसके बाद मुझे ऑफर आया वाह क्या बात का, जो सेलेस्टी लोडा का पोएट शो है, जिसमें कवि सारे इन्वाइट होते जी। वो कवियों का शो है, पर मुझे एज वहां पे गेस्ट बुलाया गया क्योंकि आपके पास क्रिकेट के ऊपर क्या आइटम है, क्योंकि क्रिकेट स्पेशल एपिसोड जी। तो ऐसे क्रिकेट के ऊपर जब मेरे पास एपिसोड तैयार था, मेरे पास आइटम तैयार था, तो मैं वहां परफॉर्म करके आया। फिर उसके बाद से मुझे लाइक बाहर की शोज की इंक्वायरी आने लग गई। मैं फिजी आइलैंड, फिजी खासकर मैं 3 बार गया हूँ फिजी, और फिजी के जो वहाँ फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी, क्योंकि वहाँ पे सेम लोगों के ऐसे बाल है जी। वहाँ पे, बस थोड़ा चेहरे का फर्क है, फेयर एंड लो का, फेयर एंड लवली समझ लीजिए आप। तो वहाँ मेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, उनको लगता है ये तो हमारी बुआ का लड़का ही है, सेम हेयर डिफरेंट कलर। हाँ, ये आपने बात बहुत सही कही कि फिजी के लोगों का हेयर स्टाइल आपसे डेफिनेटली मिलता है, फिजी के लोगों का काफी मिलता है। जब आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपने काफी सारे ओवरसीज शोज किए हैं एंड सो आपको कहां पे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा? जी देखिए, बेस्ट तो सब जगह अपने अपने क्राउड होता है, अपना माहौल होता है, पर मैं फिजी का ज्यादा अच्छा लगा मुझे। फिजी का नंबर 1 प्रेफरेंस दूंगा मैं, कि वहाँ के क्राउड बहुत अल्टीमेट था। ऑडिटोरियम शो था वहाँ पे, टिकेटेड शो था, तो प्रॉपर लोग एक कहता ना कि स्टैंड अप आर्टिस्ट को मजा कहाँ आता है जी। वहाँ पे प्रॉपर टिकट आपके नाम की बिक्री है और लोग प्रॉपर स्टेज पे आके बैठे हैं, सीट्स पे आप परफॉर्म कर रहे हो और प्रॉपर गेटेड सारे लॉक हैं, लोग आपको सुन रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, ना उधर कुछ खाना चल रहा है ना कुछ ड्रिंक चल रहा है, सिर्फ लोग आप पे ध्यान दे रहे हैं जी। तो वो जो प्रॉपर एक सपना होता है स्टैंड अप आर्टिस्ट का कि यार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और सिर्फ लोग मेरे पे ध्यान दें जी, एक आर्ट का, तो वो रिस्पेक्ट भी ज्यादा मिली। उसके बाद मैंने फिर मेलबर्न किया था ऑस्ट्रेलिया में, मेरा एक शो था मेलबर्न में, मेरे नाम का ही था, जो आशा एंटरटेनमेंट ने किया था, सरोजनी जी ने किया था, सरोजनी शर्मा जी ने। वो भी शो बहुत सोल्ड आउट शो था हमारा, रोय कुमार जी ने किया था, बहुत शानदार शो हुआ था, वो बहुत अच्छी टीम थी, मजा आ गया वो शो करके, सोल्ड आउट शो था वो भी। उसके बाद मैं आपसे मिला शोभना जी के शो में। I just want to say thank you to शोभना जी एंड फ्रैंकी जी, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ही सुपर हिट शो करवाया। बहुत थैंक यू शोभना जी एंड
फ्रैंकी जी बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत अच्छी टीम है, शोभना जी खासकर, फ्रैंकी जी, मजा आ गया इनके साथ काम करके, और वरुण भाई आप भी थैंक यू। एंड जाते जाते आपसे अगर आपने कोई मैसेज देना हो सबको, कौन से यंगस्टर्स कॉमेडी की लाइन में आना चाहते हैं या कॉमेडी करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ इजी टास्क, सो जाते जाते कोई मैसेज मैसेज देना चाहते हो, और हंसते हंसते एक बार मैं इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और जाते जाते क्या मैसेज हो जाए? वरुण भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखिए आपको जो भी लाइफ में बनना है, आप जो भी बनना चाहते हैं, XYZ, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, आप अपने पाथ पे आप पड़े रहिए। कभी कभी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत आती है, मैं जब इस लाइफ में स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत नेगेटिविटी मिली कि यार ये चीज ये नहीं है, वो नहीं है, हर जगह आप सक्सेस हो ये पॉसिबल नहीं है, इंसान कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं होता है, फेल होता है, पर फेलर जो होता है वो एक लाइफ का एक पार्ट होता है, आप फेल होंगे तो ही आप सीखेंगे कि सक्सेस का मीनिंग क्या है। तो मैं बहुत ऐसे शोज होते थे जहां नहीं चल पाता था, मुझे लगता था टीवी तक मुझे चांस नहीं मिलेगा, मैं कहां पहुंचूंगा वहां पे, मैं तो इवन ये भी नहीं सोचता था कि मैं आउट ऑफ इंडिया कभी ट्रैवल करूंगा, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता, बट मेरा कॉन्फिडेंस जो था, मेरा एक विश्वास जो था कि नहीं यार वो चीजें हो, आप कोशिश करते रहिए, मिलना है जरूर मिलेगा, पर ऐसा आपको नहीं लगेगा मैंने कोशिश ही नहीं की, तो कोशिश करते रहिए, और जितना हो सके ऑब्जर्वेशन मार्केट से माल उठाइए, आपको लगता है यार ये चीज फनी हो सकती है, इस पे उठाइए आप, क्योंकि ये चीजें लिखने से नहीं होती, आप बोलेंगे मैं पेपर में शायद मैं लिख रहा हूँ और यार उसमें कॉमेडी नहीं है, ऐसे नहीं होता, आप ऑब्जर्वेशन लीजिए और खुद का बनाइए, जोक्स तो आजकल का जमाना नहीं है, उस टाइम का, और जितना हो सके प्योर कॉमेडी करिए ताकि फैमिली आपको बैठ के सुन सके, और एकदम सादी कॉमेडी करिए, बस यही कहना चाहूंगा, और थैंक यू वरुण भाई एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी मुझे इन्वाइट करने के लिए, दिल से धन्यवाद, और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से कॉमेडी के साथ सारी दुनिया में प्यार बिखेरते रहें, हंसी के गुब्बारे लोगों तक पहुंचाते रहें, खिलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वी ऑलवेज से वी प्राउड ऑन यू, यू आर डूइंग वेरी वेल, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। दोस्तों आज हमने बातचीत की चिराग वडवानी से, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने बातचीत की चिराग वडवानी से, किस तरीके से हंसते रहते हैं, किस तरीके से पॉजिटिविटी की एक मिसाल दे रहे हैं। इसी तरीके से हमने उनको कंग्रेचुलेशंस कहा और आगे आगे बढ़ते रहें। दोस्तों हम लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में। धन्यवाद।